तो हेलो दोस्तों, मैं गुरु सूरज सिंह आज से अपने इस शेयर मार्केट का जो क्लास है वह स्टार्ट करते हैं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच के लिए यही क्लास अवेलेबल रहेगा। यदि आप ऑनलाइन भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और ऑफलाइन में भी ये क्लास चल रहा है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वह कैंडल स्टिक पैटर्न पे आधारित होने वाला है। कैंडल स्टिक पैटर्न पे आधारित होने वाला है। थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे शुरुआत हुआ। तो देखिए, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वह 17वीं शताब्दी में चावल के व्यापारियों द्वारा शुरुआत की गई थी। इसकी कैंडल स्टिक की शुरुआत कैसे की गई थी? चावल के व्यापारियों के द्वारा जापान में की गई थी। यह कैंडल स्टिक है जो जापानी लोग का देन है, इसीलिए इसमें ज्यादातर नाम किसके द्वारा आता है? जापानी लोग के ही नाम आता था। जापान देश का ही ज्यादातर इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे में बुली सरामी, बुली सिंगलफिंग, बियरी सिंगलफिंग, ठीक है, ऐसे पैटर्न जो भी आते हैं वो सब क्या है? जापान से लिया गया है। अब देखिए, तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वह क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। किसका? टेक्निकल एनालिसिस का प्रकार है। ठीक है, एनालिसिस का प्रकार है। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न क्या आता है? चार्ट पैटर्न क्या देगा? टेक्निकल में चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न देखिए हम किस तरीके कैंडल कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कैंडल कैसे बनता है। कैंडल का निर्माण लिख सकते हैं, हेडिंग का नाम, या हाउ टू मेक अ कैंडल। ठीक है, कैंडल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जैसे मान चलिए यह हमारा क्या हो गया? ऐसे हो गया ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हम लिख चलते हैं। ऊपर प्राइस है, या किसका चार्ट है? प्राइस का। या किसका चार्ट है? टाइमिंग का। टाइमिंग लिख सकते हैं आप। तो प्राइस मान चलिए यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए कोई कैंडल यदि 10 रुपए पे कोई कैंडल क्या हुआ? ओपनिंग हुआ। क्या हुआ? ओपन हुआ, बनना शुरू हुआ। कोई कैंडल कितने मिनट कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। 10 रुपए बना शुरू हुआ। 10 रुपए बना शुरू हुआ तो यहाँ से कैंडल क्या किया? बनना शुरू हुआ। 10 रुपए से स्टार्ट हुआ। इसको बोले कौन से प्राइस? ओपनिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? ओपनिंग प्राइस, जहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, अब हो सकता है कि कैंडल थोड़ा धीरे धीरे नीचे आया। कहाँ आया? नीचे आ गया। तो नीचे आएगा तो रेट बनाएगा, तो घट रहा है तो रेट बनाएगा। नीचे आ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे मान के लिए यहाँ तक आया तो इसको बोलेंगे क्या? लो। क्या बोलेंगे? कैंडल का लो बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं? कैंडल का लो बोलेंगे इसको। कैंडल का लो हो गया। जैसे मान चलिए कैंडल का लो आ गया 7 रुपए पे। कितने रुपए पे आ गया? 7 रुपए। 10 रुपए पे क्या हुआ? ओपनिंग हुआ। ओपनिंग, और इसका 7 रुपए पे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और गया मान के चलिए कितने रुपए तक? मान लीजिए गया 25 रुपए तक। कितने रुपए तक गया? 25 रुपए तक गया। 25 रुपए तक गया तो यहाँ पे आ गया 25। 30 को क्या बोलेंगे? हाई। क्या बोलेंगे? कैंडल क्या हो जाएगा? यह कैंडल क्या हो जाएगा? हाई हो गया। 25 रुपए तक गया, फिर वहां से कैंडल से नीचे आ गई। कहाँ आ गई? थोड़ा सा नीचे आ गई। जैसे 25 रुपए गया तो यहाँ तक कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, जितना चला जाता है। और नीचे आ गया 20 रुपए पे। क्या हो गया? यह क्लोज हो गया। क्या हो गया? तो इसका जो 5 मिनट कैंडल था तो 5 मिनट में क्या किया? कैंडल 10 रुपए से ओपनिंग हुआ, नीचे आया धीरे धीरे 7 रुपए तक आया, लेकिन फिर नीचे नहीं गया, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। फिर ऊपर जाते जाते कहाँ तक गया? 25 रुपए तक गया। फिर 25 रुपए से और ऊपर नहीं गया ना, 25 रुपए रुका। फिर धीरे नीचे आया, कहाँ तक रुक गया? 20 रुपए पे। इसका समय समाप्त हो गया। इस कैंडल का 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम पे आप देखते होंगे वह क्या हो गया? समय समाप्त हो गया। तो अर्थात जहां पे समाप्त है उसको बोलेंगे कौन सा? क्लोजिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? जितना हाई लगा उसको क्या बोलेंगे? इस कैंडल का हाई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 25 रुपए का बोलेंगे। किसको बोलेंगे? 25 रुपए कैंडल का हाई। और ये जिसमें क्लोज हुआ, क्लोज किस रुपए हुआ? 20 रुपए पे। तो इसका बोलेंगे कैंडल कहाँ क्लोज हुआ? 20 रुपए। ठीक है, और कहाँ से ओपनिंग हुआ था? 10 रुपए से। अर्थात इसको यहाँ बना देते हैं आसानी से। ठीक है, ऐसे था कैंडल, 7 रुपए का लो था, 25 रुपए का हाई था, 20 रुपए का क्या था? क्लोज था, और ओपन कितने रुपए का था? 10 रुपए का था ना। इतना समझ आ रहा है? अब इस वाले हिस्से को, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक हिस्से को क्या बोलते हैं? बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बॉडी बोला जाता है। और जो ये वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं?
जहाँ तक लो और हाई में इसको बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं? शैडो बोला जाता है या विक्स बोला जाता है। ठीक है, विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। समझ में आ गया? कैंडल बनता कैसे है? मान लीजिए कहीं से ओपनिंग प्राइस कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं भी बन सकता है। जितना नीचे गया, अब ये मान चलिए ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम बुलिश कैंडल। क्या बोलेंगे? बुलिश कैंडल। क्योंकि प्राइस देखिए मान 10 रुपया से ओपन होकर कहाँ चला गया? यह 20 रुपया। तो ऊपर क्यों बनाया? तो बुलिश कैंडल हो गया। अब एक नीचे का एग्जाम्पल लेते हैं बियरिश कैंडल का। इस मान चलिए यही प्राइस यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यही प्राइस यहाँ से हो गया। ठीक है, सेम वही लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 40 रुपये पे क्या हुआ? इसका ओपनिंग हुआ है। 40 रुपये में क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। ठीक है, ओपनिंग प्राइस हो गया तो ओपन हो गया 40 रुपये पे, हो गया। थोड़ा सा ऊपर गया, क्या गया? थोड़ा सा ऊपर गया, 45 रुपये तक गया। कहाँ तक गया? फिर ऊपर रुका नहीं हुआ, धीरे धीरे नीचे आने लगा। कहाँ लगा? नीचे। 35 रुपये, मान चलिए 25 रुपये तक आया। कहाँ आया? और फिर 25 रुपये से आकर कहाँ क्लोज हो गया? 30 रुपये पे। जब आप पहला समझ दूसरा समझ में आसानी होगा। तो क्या हुआ? 40 पे ओपन हुआ, 30 पे क्या हुआ? क्लोज हुआ। हाई कितना का लगाया? लो कितना का लगाया? 25। इतना समझ में आ गया? कैंडल का लो कितना है? कैंडल का हाई कितना है? कैंडल का ओपनिंग और कैंडल का क्लोज कितना हुआ? बॉडी कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे? 40 का। विक किसको बोलेंगे? ऊपर होगा और नीचे वाला हिस्सा। समझ गया सब? टोटल समझ आ गया ना? तो कैंडल का निर्माण कैसे होता है आप लोग ये वीडियो में समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं ये कैंडल का निर्माण। आप देखिए इस कैंडल कौन सा कैंडल बोलेंगे? बियरिश कैंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यों बियरिश बोलेंगे? क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? डाउन साइड आ रहा है, नीचे की ओर घट रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? बियरिश कैंडल बोलेंगे। तो हमने पहला समझा क्या? कैंडल का निर्माण कैसे होता है। जब कैंडल ऊपर की ओर जाती है तो उसे बोलते हैं बुलिश कैंडल, जब कैंडल नीचे की ओर आती है उसे बोलते हैं बियरिश कैंडल। तो ये हमारा कैंडल हो गया। बॉडी किसे कहते हैं? तो जो हमारे प्राइस में जहां तक क्या कर लेता है? ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस। ठीक है, के बीच का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। जिसका हाई लगाता है, जिसका लो लगाता है उसको क्या बोलते हैं? शैडो बोला जाता है या विक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम थोड़ा चलते हैं। ठीक है, आप देखिए, चलिए बनाते हैं हैमर पैटर्न। क्या बनाते हैं? हैमर पैटर्न। इसको लोग बोलते हैं क्या? हैमर। ये हैमर क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर क्या बोला जाता है? हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं, क्योंकि यह हैमर के आकार का अर्थात हथौड़े के आकार का है। अब इसको बोले जैसे मान चलिए हाई क्या है तो इसको क्या बोलेंगे? इसका हाई बोल देंगे। लो कहाँ है तो इसको क्या बोल देंगे? इसका लो बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसका जैसे मान चलिए ग्रीन कैंडल है। क्या है? ग्रीन कैंडल है तो ऊपर क्या होगा? क्लोज होगा। हाँ, और नीचे क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जिसका अभी पीछे हम लोग इसको बताए थे, ओपन हो जाएगा। ऐसे मान चलिए यही क्या होता है? बियरिश, मतलब बियरिश कैंडल होता है अर्थात रेड कैंडल होता है। तो क्या होता है? ऊपर का हाई सेम रहता है, लो भी सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे ओपन ऊपर होता है और नीचे क्लोज होता है। यही तो इसका ट्रिक है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो बियरिश, नीचे से ऊपर जा रहा है तो बुलिश। हो गया, ये पढ़ना है। इसमें कलर का मतलब नहीं रहता है, दोनों में से कोई भी कलर बने, या लाल बने या हरा बने, सबका मतलब नहीं। दोनों का क्या होता है? अब देखिए, तो कोई भी जैसे मान लीजिए हैमर पैटर्न का नाम क्या है? हैमर पैटर्न। यदि चलती हुई मार्केट में या लाइव मार्केट में या कभी भी हैमर पैटर्न क्या होता है? डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। कहाँ? डाउन ट्रेंड के अंत में, अर्थात सबसे नीचे बनता है। कहाँ बनता है? सबसे डाउन बनता है, या डाउन ट्रेंड के से मार्केट गिर रहा है कहीं पे अचानक से क्या बन गया? हैमर बन गया। इससे मार्केट खूब गिरता गया, इससे मार्केट गिरता गया और अचानक से क्या बन गया? हैमर बन गया। तो हम समझेंगे कि क्या होगा? मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल होगा। क्या होगा? मतलब अब यहाँ क्या होगा? डाउन ट्रेंड का अंत हो गया, अब क्या होगा? अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चाहे तो हम लोग क्या यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे भी लगाया जाता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना क्या लगा सकते हैं? ऐसा लगा सकते हैं इसके विक के नीचे, मतलब इसके लो पे क्या लगाएंगे? ऐसा लगा सकते हैं। और यहाँ से टारगेट हम लोग अपना जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से हम लोग अपना टारगेट कैसे कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्या होता है? हैमर क्या है? जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये क्या होता है? डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है, और जब भी बनता है तो मार्केट क्या होती है? अच्छी खासी मूव देती है अप डायरेक्शन में था तो ऊपर की दिशा में। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से खरीदारी कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और हैमर जो है क्या होता है? हमेशा डाउन ट्रेंड का अंत बनता है, और ये हमेशा क्या होता है? सबसे नीचे बनेगा। जितना नीचे बनेगा उतना तगड़ा मूव देगा।
ठीक है ना। तो इसको हम क्या ढूंढेंगे, सबसे नीचे ही ढूंढेंगे। और कलर का कोई भी मैटर नहीं रहता है, या तो रेड बने तो भी वही बात वही काम करेगा, और ग्रीन बने तो भी वही काम करेगा। साइकोलॉजी देखिए, क्यों ये ऊपर जाता है, क्यों जाता है, आखिर हम जानेंगे कि हैमर बनेगा तो ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा। तो देखिए, जैसे मान चलिए यहाँ से मार्केट गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता, यहाँ पे हैमर बन गया। क्या बन गया, हैमर। अर्थात मार्केट का ओपन कहाँ पे हुआ होगा, ये मान चलिए रेड है, क्या है, रेड है, तो ओपन कहाँ पे हुआ होगा, ऊपर हुआ होगा। ओपन यहाँ पे हो गया ना, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोज। इसका मतलब क्या होगा कि ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरा, गिरते हुए गया होगा ना, जब लो पे गया है तो आखिर बिना वहां पे जाए हुए तो लो बनेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक गिरते चला गया, यहाँ पे क्या बना दिया, लो बना दिया, और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया, 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 और यहाँ तक आया तो हाई बना दिया। क्या बना दिया, हाई बना दिया। और देखिए, तो अब जैसे जो डाउन ट्रेंड वाले हैं, जो सेलर बोला जाता है इनको, तो सेलर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी थे, यहाँ से यहाँ तक खूब गिरा है, खूब गिरा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सेलर घिस करके ऊपर लेके चला गया ना, यहाँ से यहाँ तक सेलर गिरा है, अब घिस करके कहाँ लेके चला गया, ऊपर हाई मार दिया है। क्या मार दिया, हाई मार दिया। अर्थात ये क्या हो गया, बहुत इसका क्या हो गया, वीक जो है बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पे इसका संकेत क्या मिलता है कि अब जो भी सेलर थे वो क्या कर रहे हैं, अपने माल को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अर्थात जो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बेचे होंगे, सेल किए होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसी को बाय करेंगे, और नए नए जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे। तो इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अब क्या बना दिया, यहाँ पे इससे क्या था, क्लोज था। अब ऊपर हाई बनाया यहाँ तक, लेकिन ये इसको नीचे ले जाने में सक्षम नहीं हुए, यहीं पे क्लोज हो गया। जबकि यहाँ पे क्लोज इसके नीचे होना चाहिए था, तभी तो नीचे जाता है, लेकिन क्लोज ऊपर ही हो गया। अर्थात जो यहाँ पे सेलर थे वो बहुत ज्यादा हावी नहीं है बायर के ऊपर, अर्थात बायर अब हावी होने लगे। क्योंकि बताइए, बायर यहाँ से खींच करके यहाँ तक लेके चले गए, और इसको यार थोड़ा सा ही खींच पाया, क्या थोड़ा सा ही खींच पाया, जबकि ये पहले बहुत ज्यादा खींचा था यहाँ से यहाँ तक। तो अब चांसेस क्या रहता है कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी, नेक्स्ट टाइम पे जाता है, ठीक है। ये हो गया हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है तो क्या करता है, मार्केट को रिवर्स कर देता है, अर्थात डाउन ट्रेंड काउंट हो जाता है और अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, अब सेम यही कैंडल जो होता है क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब तो ये डाउन ट्रेंड कौन पे बन रहा था, अब अप ट्रेंड कौन पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अप ट्रेंड के अंत में, ठीक है। और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, तब अप ट्रेंड का बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, उल्टा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। क्या बोला जाता है इसको, इन्वर्टेड हैमर, मतलब उसका उल्टा हो गया है, तो इन्वर्टेड हैमर बोला जाएगा। और सेम साइकोलॉजी वही क्या होगी कि मार्केट अब क्या जा रहा था, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा था, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ तक गया, क्या था इसका, हाई था। तो हाई पे इसको रोकना चाहिए था, तभी तो और हाई जाता है। लेकिन अब यहाँ से सेलर जो हो क्या किए, धीरे धीरे लेकर चले गए यहाँ पे लो तक लेके चले जाए, कहाँ तक चले जाए, लो तक। अब यार मान चलिए कैसा बना हुआ है, रेड बना हुआ है, इसमें कलर का कोई वैल्यू नहीं रहता, बताया है। लेकिन मान लीजिए कि रेड बना हुआ है, जैसे उसको ग्रीन माने थे, तो रेड बना हुआ, अर्थात ये ओपन का हुआ होगा ऊपर, तभी तो रेड बना है। ओपन और क्लोज कहाँ पे हुआ होगा, नीचे। तो यहाँ से ये लेके चले गए ऊपर यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, सेलर हावी हो गए, और लोग अब बेचने लगे, बेचने लगे, बेचने लगे, बेचते बेचते गिरा कर लेकर आए यहाँ तक। लेकिन फिर भी बायर थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, अर्थात बायर डर के भागने लगे, और सेलर क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। अर्थात यहाँ से यहाँ तक दाब दिया, इसको क्या कर दिया, दाब दिया, मतलब अपना मजबूती दिखा दिया। और यहाँ से किसकी शुरुआत होगी, डाउन ट्रेंड की, किसकी शुरुआत होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड का अंत हो जाएगा। तो जब भी क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, अप ट्रेंड के अंत पे बनता है, और सबसे टॉप पे बनता है। कहाँ बनता है, टॉप पे। और जितना टॉप पे बनेगा उतना अच्छा मूव देगा, उतना बेहतर मूव देगा, उतना आसानी से हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि जब हैमर पैटर्न बनेगा, इसका साइकोलॉजी क्या है कि यदि वह बियरिश है, हैमर पैटर्न जैसे मान चलिए ऊपर बन गया इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर अब हावी हो गए। पहले क्या हायर हावी थे, बायर, देखिए हाई हाई मार रहे थे ना, हायर हाई, लेकिन यहाँ से हाई क्या कर दिया, लो ला दिए, सब नीचे ला दिए, तो यहाँ पे सेलर हावी हो गए। सेलर हावी हो जाहिर सी बात है मार्केट कहाँ आएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। और सबसे ऊपर बनाया सब, ऊपर से लोग डरने लगेंगे, ऊपर से जब घींच लिए तो कभी भी घींच सकते हैं, तो मार्केट कहाँ आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। और सेम उसी प्रकार यदि मार्केट कहाँ बन गया है, मार्केट में सबसे नीचे, अर्थात डाउन ट्रेंड के अंत में बोल सकते हैं, अंत में बोल सकते हैं, या सबसे नीचे अर्थात बॉटम में यदि क्या बन गया, हैमर पैटर्न बन गया, कलर से कोई लेना देना नहीं है। और यदि बन गया तो क्या होगा, मतलब कि लोअर लो लोअर लो लोअर लो मारा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको वो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड की शुरुआत कर देगी। तो यह था हमारा हैमर पैटर्न। क्या दोस्तों, यह
हैमर पैटर्न। हैमर कैसे बनता है, तो हैमर का जो रूल है वो क्या होता है, जैसे मान चलिए इसका जो बॉडी है इसको क्या बोलेंगे, बॉडी, और इसको क्या बोलेंगे, वीक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैडो। तो जो बॉडी इसकी है वो इसकी शैडो की आधी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, शैडो की आधी। अर्थात यदि मान लीजिए बॉडी का इसका 10 रुपए का है तो इसका जो शैडो होगा कितना रुपए का होना चाहिए, 20 रुपया कम से कम होना चाहिए। उससे अधिक रहेगा तो उतना ही बेहतर है, नहीं कम से कम कितना होना चाहिए, 20, मतलब इसका दुगुना का इसका वीक होना चाहिए। मान के चलिए यदि 5 पे है तो या 10 पे होना चाहिए, यदि 20 पे है तो या कितना होना चाहिए, 40 पे, कम से कम। उससे अधिक रहेगा तो उतना बेहतर है। और ऊपर वाला जो वीक हो जितना कम रहे उतना ही स्ट्रांग है, जितना कम रहे उतना ही स्ट्रांग हैमर कहा जाएगा, और जितना बड़ा रहेगा उतना ही स्ट्रांग हैमर नहीं कहा जाएगा, और डोजी में आ जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं चार्ट पे और दिखाते हैं कि जब हैमर बनता है तो क्या होता है और इन्वर्टेड हैमर बनता है तो क्या होता है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ लिए हैं कि जब हैमर बनता है तो मार्केट क्या होती है, जब हैमर नीचे बन गया तो हमारा मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जाती है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड ग्राउंड में बनता है, सबसे नीचे बनता है, बॉटम में बनता है, और वहां से अप ट्रेंड की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। तो देखिए लेके चलते हैं, देखिए यहाँ से या डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट गिरती आ रही थी, गिरती आ रही थी, गिरती आ रही थी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाकर क्या बना दिया, हैमर पैटर्न। क्या बना दिया, इस सर्कल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसका हाईलाइटेड किया गया है, यहाँ पे बना दिया हैमर पैटर्न। और यहाँ से देखिए मार्केट क्या चल गई ऊपर की ओर, मतलब अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई यहाँ से। ये हो गया हमारा सिंपल हैमर। आप चलिए लेके चलते हैं आपको इन्वर्टेड हैमर में, जो हाँ तो देखिए यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, अप डायरेक्शन में जा रही है, अप डायरेक्शन जा रही है, हाई 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 और हाई 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 मार रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर, जो कि आप लोग को सर्कल में दिखाई दे रहा होगा, जिसको हाईलाइटेड किया गया है। और यहाँ से क्या हो गई, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। देखिए अच्छा खासा कैंडल, हेल्दी कैंडल क्या हुआ है, रेड बनाया हुआ है, जो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हो गई। यहाँ से यहाँ तक हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यदि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन का आनंद लेते रहिए, आराम से जुड़ रहिए।